तुम्हारी जिद पे क्यों अड़ी रहना तुम्हें? एक बार कभी सोचा कि अगर जिद छोड़ देती ना और राजी हो जाती कि उन बच्चों को गोद दिया जाए तो ये सब कभी नहीं देखना पड़ता हमें। और काश तुम उन बच्चों के आंसू देख पाते। बहुत अच्छे से उनके आंसू देख भी सकते और उनका दर्द महसूस भी कर सकते। गलतफहमी सिर्फ तुम्हें है कि सिर्फ तुम उनसे मोहब्बत करती हो, सिर्फ तुम उनसे प्यार करती हो। हम भी उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छा चाहते हैं। अपनी ये जुबान पर 2 सेकंड के लगाम देती ना और बड़ों को अपना फैसला लेने देती ना तो इस परेशानी का हल एक पल में मिल जाता। परेशानी का कोई हल नहीं होने वाला है कबीर। तुम बड़े लोगों के दिल कितने छोटे होते हैं हम अच्छे से जानते हैं। और तुम्हारे फैसला लेने के चक्कर में ना बच्चों का बचपन बर्बाद हो जाएगा, उसके बारे में और इनका क्या? इन्हीं बातों की वजह से इन मासूम की शादी बर्बाद होने वाली है। दरवाजा खोलो। अजरा पे ज़ारा पे कहाँ है? अरे अजरा, माशाल्लाह। चलो रुको रुको, एक मिनट। जी अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए बेटा। ये लीजिए। अब चले। तुम हमसे बाद में लड़ लेना, पहले उन दोनों को रोक ले। कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा लॉक हो गया है। कोई है? कौन? किसने लॉक किया? अब क्या करें? निकाह की रस्म शुरू करी जाए। क्या बात है इमरान मियां? खालिद साहब, हम कुछ कहना चाहते हैं। बेशक, फरमाइए। आज हम और अजरा अपने आका के सुन्नत पे अमल करके निकाह के पाक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। अब हम आपसे बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज के मुबारक दिन पर हमने और अजरा ने मिलकर एक अहम फैसला लिया है। संभाल के चलो। निकाह से पहले हम आप सब लोगों को एक साथ ये बात बताना चाहते थे कि ये बच्चे हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए हैं। इसीलिए हम और इमरान अपने निकाह के बाद इन बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। क्या कबीर? जिस बात का डर था ना वही हुआ है। इन दोनों को तो हमने कमरे में बंद किया था। हमें उन दोनों को रोकना होगा। अगर इमरान ने इन तीनों को गोद ले लिया तो ये ज़ारा दिन रात इमरान के दोस्त कबीर के आसपास मंडराती रहेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन बच्चों के नाम नस्ल का नहीं पता, उन्हें अजरा और इमरान गोद लेकर नेकी का कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अरे अपनी शादी के बाद लोग अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचते हैं, लेकिन इमरान तुमने, हम दोनों ने अपनी नई जिंदगी इन घर बच्चों के नाम कर दी। तुम्हारी इस हिम्मत को
इस जज्बे को अल्लाह और बढ़ाए। बहुत बहुत खूब अजरा। खाला जान, आप उस लड़की को देख रही हैं? उसका नाम ज़ारा है। इन 3 बच्चों को वही लेकर यहाँ आई है। अल्लाह ने उसे भी बहुत बड़ा दिल दिया है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं, इनका खानदान क्या है, क्या घराना है, कुछ नहीं। बस दिल से दिल के तार छुड़ा दिए और इन्हें यहाँ उठा ले आई। सारा, सोचकर भी यकीन नहीं होता कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। फिर भी तुमने कितने अच्छे से इनका ख्याल रखा है। खाला जान, अब ये नेकी का काम आपका बेटा इमरान और आपकी होने वाली बहू अजरा करेंगे। अल्लाह ऐसे नेक बंदों को हमेशा खुश रखे। हमें इनके जज्बे के लिए ना तालियां बजानी चाहिए। तालियां बजानी चाहिए। एक मिनट। लड़की अपनी पिछली जिंदगी छोड़कर ससुराल आती है, लेकिन तुम्हारी बीवी तो इन बच्चों की जिम्मेदारी अपने साथ लाई है। और इमरान, तुम किस मुंह से अपने होने वाली बेगम का साथ देते हो? नहीं, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। इसी बात का डर था। लेकिन कबीर, तुम तो अंकल को समझा सकते हो ना? प्लीज उन्हें जाके रोको। इमरान, ध्यान से सुनो हम जो कह रहे हैं। उनकी बात मान लो, तुम्हारे वालिद है, वो गलत नहीं बोलेंगे। अबू, आप हमें इन एक काम करने से कैसे रोक सकते? देखिए इन बच्चों, इनकी आखिरी उम्मीद है हम। अजरा, इस वक्त ये सब मत करो प्लीज। नहीं, इन बच्चों को रोता हुआ छोड़कर हम शादी कर कर कैसे खुश रह पाएंगे? हम जुबान दे चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे घर में बहू बेटियां बड़े बुजुर्गों से मुंह जोरी नहीं करती। अब तक तो निकाह भी नहीं हुआ और हमारी बात काटती हो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये सब जज्बात में आकर ये सब बोल रही है और कुछ नहीं। चाचा जान, देखिए गुस्सा थूक दीजिए। निकाह का वक्त है, मेहमान आए, बातें बाद में भी हो सकती है। और चाचा जान, हम इमरान से बात करेंगे, वो अपना फैसला बदल देगा। फैसला बदलना होगा इसे। समझाओ अपने दोस्त को। हमारा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं कि अहरे गहरे को पनाह दी जाए। फूलों के गुलिस्ते में कीड़े मकोड़े नहीं पालते। ज़बान संभालिए। आप बच्चों के लिए ऐसे लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सारा, चुप हो जाओ। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। हमारे घर में वही होगा जो हम चाहते हैं, समझे? ये तीनों बच्चे हमारे घर में कभी नहीं आ सकते। नहीं, कल रात हमने कसम खाई थी कि किसी भी कीमत पर इन बच्चों को डर की कैद से बाहर निकालेंगे, और अब हम उस कसम से पीछे नहीं हट सकते। कुरान की सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 220 यतीमों के साथ सही तरीके का बर्ताव करने की हिदायत देती है। इससे पहले भी कुरान जगह जगह यतीम बच्चों के साथ अच्छे से बर्ताव करने की हिदायत देती है। देखिए, हम आपके जज्बातों की कद्र करते हैं, पर हम फैसला ले चुके हैं। ये बच्चे हमारे साथ जाएंगे और जरूर जाएंगे। सरेआम सबके सामने हमें ये रुसवा कर रही है। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। काजी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता।